एवरीवन, तो आज हम लोग क्लास 12th में जो 2026 में एग्ज़ाम होने वाला है उसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बायो से रिलेटेड हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो जैसे इसमें हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, जैसे बहुविकल्पी कुछ क्वेश्चन है, कुछ लघु उत्तरीय हैं। तो इसमें हमारे जो पहला क्वेश्चन जो दिया है वो दिया है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। तो इसमें हमारे ऑप्शन है वीजमान है, स्मिथ है, फ्लेमिंग है, आर्बर है। तो इसमें जो पेनिसिलिन की खोज हुई थी वो किसके द्वारा हुई थी? फ्लेमिंग के द्वारा हुई थी ना। पेनिसिलिन की जो खोज हुई थी वो फ्लेमिंग के द्वारा हुई थी। दूसरा क्वेश्चन जैसे इसमें हमारा दिया है कि जंतु कोशिकाओं में क्लोनिंग के लिए उपयुक्त संवाहक क्या है। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि क्लोनिंग संवाहक दो प्रकार के होता है, एक पादप होता है, एक जंतु कोशिका के लिए। तो जंतु कोशिकाओं में जो क्लोनिंग संवाहक है उसका जो संवाहक दिया है वो होता है हमारा PBR 322। जो PBR 322 होता है ये हमारा क्लोनिंग संवाहक होता है जंतुओं में। तीसरा क्वेश्चन हमारा दिया है आकस्मिक। आकस्मिक आनुवंशिक परिवर्तन को कहते हैं। आकस्मिक आनुवंशिक परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं? जब किसी जीव के गुणसूत्र में आनुवंशिक परिवर्तन होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन कहते हैं। उससे हम लोग क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन क्या दिया है कि बीटी टॉक्सिन किस जीवाणु से बना होता है। बीटी टॉक्सिन किस जीवाणु से बनता है? तो जो हमारा बीटी टॉक्सिन होता है ये हमारा बैसिलस थुरिएंजिस ना, बैसिलस थुरिएंजिस नामक जीवाणु से बना होता है। तो ये हमारे 4 क्या थे इसमें? हाँ, ये हमारे बहुविकल्पी क्वेश्चन थे। अब कुछ हमारे पास अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि टेपिटम क्या है, कहाँ स्थित है, इसका क्या कार्य है। तो जो टेपिटम होता है तो ये टेपिटम हमारे कहाँ पाया जाता है? ये टेपिटम जो होता है ये परागकोश के ना दोस्तों, जो टेपिटम होता है ये परागकोश की सबसे आंतरिक परत होती है। यह विकासशील परागकणों को पोषण देती है। इसका कार्य क्या होता है? ये विकासशील परागकण, जितने भी परागकण होते हैं जो विकासशील होते हैं उनको ये पोषण प्रदान करती है। टेपिटम की जो कोशिकाएं होती है ये सघन जीव द्रव्य यानी कि जो गाढ़ा जीव द्रव्य होता है उससे क्या होती है? भरी। क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है असंग जनन। असंग जनन क्या होता है? उदाहरण सही समझा। ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों कितना ज़्यादा पूछा गया है। 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25 लगातार ये क्वेश्चन पूछे गए कि असंग जनन क्या होता है। तो असंग जनन क्या होता है? देखो दिया गया कि कभी कभी पौधों के जीवन चक्र में जो युग्मक संलयन होता है अथवा जो अर्धसूत्री विभाजन होता है वो नहीं होते। तो अर्धसूत्री विभाजन नहीं होते तथा इनकी उपस्थिति में क्या हो जाता है? नए पौधे का निर्माण हो जाता है। तो मतलब कि बिना किसी अर्धसूत्री विभाजन के या बिना किसी युग्मक संलयन के जब नए पौधों का निर्माण हो जाता है तो इसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? असंग जनन कहते हैं। ये इसकी जो खोज हुई थी, इसकी खोज 1908 में विंकलर नामक वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी। ठीक है। और जो इसका उदाहरण हमारा क्या होता है? गन्ना और आलू होते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5, विपुंसन से क्या तात्पर्य है। विपुंसन पर टिप्पणी लिखिए, विपुंसन से क्या तात्पर्य है, ये सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है। जो क्वेश्चन हमारे 20, 22, 24 और 25 में पूछा गया है। तो क्या इसमें क्या होता है? एक द्विलिंगी पुष्प की जो कली अवस्था में परागकोश को काटकर अलग करने की जो प्रक्रिया क्या कहलाती है? विपुंसन कहलाती है। यानी कि एक द्विलिंगी पुष्प की जो कली अवस्था में परागकोश को काटकर अलग करने की जो प्रक्रिया होती है इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? विपुंसन कहते हैं। और ये क्या है? ये एक कृत्रिम परागण की क्या होती है? एक तकनीक होती है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारा क्या दिया है? जनसंख्या विस्फोट दिया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो क्या है? जनसंख्या विस्फोट है। जनसंख्या विस्फोट क्या होता है कि किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निश्चित समय में जनसंख्या में हुई अचानक वृद्धि को हम लोग क्या कहते हैं? जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। विश्व की जो आबादी 20 व्यक्ति प्रति सेकंड की गति से क्या कर रही है? बढ़ रही है। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो दिया है कि IUD का पूरा नाम लिखिए। ये देखिए शॉर्ट नंबर में दिया है 2022 में और 24 में पूछा गया है कि IUD का फुल फॉर्म क्या होता है। तो IUD का जो फुल फॉर्म होता है वो इंट्रायूटेरिन डिवाइस यानी कि अंतर्गर्भाशयी तंत्र होता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, वंशागति को परिभाषित कीजिए। यह क्वेश्चन 2017, 19 और 25 में पूछा गया है कि वंशागति को परिभाषित कीजिए। तो वंशागति क्या होती है? वंशागति क्या होती है कि आनुवंशिक लक्षण के जनकों से संतति में जो पहुँचने की जो क्रिया होती है या पहुँचने को हम लोग क्या कहते हैं? आनुवंशिकता या वंशागति कहते हैं। यानी कि जो माता पिता के लक्षण होते हैं, माता पिता के लक्षण उनके संतानों में जो पहुँचते हैं तो इसी प्रक्रिया को हम लोग आनुवंशिकता या वंशागति कहते हैं। वंशागति का जो अध्ययन होता है वो क्या
क्या कहलाता है, आनुवंशिकी कहलाता है। वंशागति का अध्ययन क्या कहलाएगा, आनुवंशिकी कहलाएगा। और इसके जो जनक है वो कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल है। इसका जो जनक है वो कौन है दोस्तों, ग्रेगर जॉन मेंडल। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, आनुवंशिक रोग क्या है। इसके 2 उदाहरण लिखिए। ये क्वेश्चन भी देखिए 19, 20, 19, 22, 23 और 24 में पूछा गया है। ठीक है, तो आनुवंशिक रोग क्या होते हैं कि वे रोग जो किसी संतान को अपने माता पिता से आनुवंशिक रूप से प्राप्त होता है। या अर्थात हम लोग बोल सकते हैं कि वे रोग जो हमें क्या होते हैं, आनुवंशिक यानी जन्म से प्राप्त होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, आनुवंशिक रोग कहते हैं। इसके उदाहरण में हमारा क्या जाता है, जैसे बढ़ानता हो गया और हीमोफीलिया हो गया। ठीक है, हीमोफीलिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे अगला क्वेश्चन हमारा 10वां क्वेश्चन दिया है कि हीमोफीलिया को हम लोग ब्लीडर रोग क्यों कहते हैं। ये क्वेश्चन 22, 24 और 25 में पूछा गया है। तो हीमोफीलिया को ब्लीडर रोग क्यों कहा जाता है, तो क्योंकि इस रोग में चोट लग जाने से या कट जाने से क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं बनता है, जिसके कारण रक्त क्या होता है, लगातार बहता रहता है और अंत में इंसान की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज के लिए 10 क्वेश्चन मिलते हैं अगले उसमें। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।